चलिए बच्चों, आज बात करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में मैथ का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है और जब तक कि बेसिक अच्छे से मैथ का क्लियर ना हो, न्यूमेरिकल्स बच्चों से बनाना काफी मुश्किल होता है। सो हर विद्यार्थी से रिक्वेस्ट रहेगा कि मैथमेटिकल टूल्स को काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो आइए आज स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। और सबसे पहला जो मैथमेटिकल टूल्स का हम क्वेश्चंस करवाएंगे वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का आप लोगों ने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा। 10th में आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े थे। अब इसी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग आने वाला 11, 12, जेईई, नीट हर किसी के एग्जाम में इस मैथमेटिकल टूल्स का यूज होगा। तो इसमें चलिए पाइथागोरस प्रमेय के पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कर रहा है। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी की वैल्यू दिखाया गया 90 डिग्री, जिसमें ए बी भुजा 12 सेंटीमीटर है और एसी भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि बीसी का मान क्या होगा। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द साइड बीसी। चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है 90 डिग्री, कोण बी 90 हो गया। इसका नाम दे दिए ए और इस कॉर्नर का नाम दे दिए सी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें बी हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस, एच हो गया। और ये बोला भुजा क्या हो गया, लंब, यानी पी। और जो बच गया सो क्या हो गया, आधार, यानी बेस। अब इसमें ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू 12 है और ए से सी की वैल्यू है 13। तो बताना है कि बीसी की वैल्यू क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कहा जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू क्या है 13, 13 का स्क्वायर कर लेंगे। पी की वैल्यू कितना दिया बच्चों 12, 12 का स्क्वायर कर लेंगे। हमको निकालना है बीसी जो कि है बेस, यानी बी का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169, 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144 और प्लस बी स्क्वायर। 144 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 169 में से अगर 44 को घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 25, यानी 25। तो बेस निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी बी की वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अर्थात बीसी जो भुजा हो गया उसकी लेंथ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये था आपका पहला क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय का बेसिक क्वेश्चन। चलिए इसी तरह से देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट्स सी। कह रहा है कि एक लड़का पहले पूरब में 12 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में 12 मीटर चलता है। पहले पूरब में 12 मीटर गया, फिर उत्तर में 12 मीटर गया और अंत में पश्चिम दिशा में 3 मीटर चलकर रुक जाता है। तो बताइए कि लड़के का विस्थापन क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है लेकिन कॉन्सेप्ट यूज होगा पाइथागोरस का। कैसे बनेगा देखिएगा। सबसे पहले हम डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओके, आइए देखिए किस तरह से इंडिकेट किया जाता है। ये हमने ले लिया। ये जो दिशा है वो होता है ईस्ट यानी पूरब, ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम, ये होता है नॉर्थ यानी उत्तर और ये होता है साउथ यानी दक्षिण। ये ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या करा, जैसे जैसे इंडिकेट कर रहा है वैसे वैसे हम चलिए यहाँ पे हम पॉइंट पर दिखाते हैं। पूरब में 12 मीटर जाता है, पहले पूरब दिशा की ओर गया, कितना मीटर गया 12 मीटर। चलिए ये पूरब दिशा की ओर 12 मीटर गया, इस पॉइंट का नाम ए दे दिए और इस पॉइंट का नाम बी दे दिए और ये टोटल लेंथ आपका कितना दिया हुआ 12 मीटर। अब इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में देखिएगा, फिर 12 मीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर, उत्तर मतलब किधर जाएगा
ऊपर की ओर जाएगा। अब ये 12 मीटर यहां से ऊपर की ओर गया, यानी उत्तर की ओर गया। कितना मीटर गया? 12 मीटर। चलिए इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? सी। ए से बी गया, बी से सी गया। अब यहां से अंत में 3 मीटर पश्चिम दिशा में चल के रुक जाता है। अब यहां से 3 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। चलिए यहां से 3 मीटर पश्चिम की ओर लेके चलते हैं। तो पहले देख लो कि पश्चिम दिशा किधर है। पश्चिम दिशा इस तरफ जाएगा, पूरब ये है, पश्चिम ये है। तो यहां से 3 मीटर का डिस्टेंस पे गया, यहां से गया 3 मीटर। चलिए 3 मीटर चला गया। फाइनल पॉइंट का नाम क्या दे दिए? डी। और ये डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो कहता है कि बताइए कि लड़के का विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। विस्थापन का मतलब क्या है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी न्यूनतम दूरी देखा जाए तो ये होगा, न्यूनतम दूरी होगा इस तरह से। हमको ये वाला पॉइंट बताना है कितना आएगा। चलो इस डायग्राम में ध्यान से थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। चलिए इस पॉइंट से सामने वाले भुजा पे हम डालते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा ए। इस पॉइंट का नाम दे दो, क्या नाम देते हैं? चलो सी डी मान लो कि क्या है? ई। और ये डी, ए ई डी एक समकोण त्रिभुज है। हमको निकालना क्या है? ए से डी, ये वाला हमको कैलकुलेट करना है, करेक्ट ना। तो अब चलिए देखिएगा कौन सी साइड कितना आएगा। यहाँ पे ए डी निकालेंगे तो पहले हम डी से ई की दूरी देखते हैं। डी से ई इन दोनों भुजा के सामने है, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो हमको निकालना है ए से ई, टोटल लेंथ कितना है? यहां से यहां तक का लेंथ आपको पता है कि 12 मीटर है। अब इसमें से 3 मीटर घटा दो, ये कितना है? ये वाला और ये वाला कितना हो गया? 3 मीटर। तो 3 मीटर घट गया तो ये कितना आ गया? 9 मीटर। तो ए से ई कितना हो गया? 9 मीटर। डी से ई कितना हो गया? 12 मीटर। तो ए से डी क्या होगा? तो देखिएगा ए ई डी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो चलिए समकोण त्रिभुज में आपका पाइथागोरस प्रमेय लगा, क्या होगा? कर्ण स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब डीई का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। आधार का मतलब एई, एई का क्या हो गया? स्क्वायर। हमको एडी कैलकुलेट करना है बच्चों। बोलेगा डीई की वैल्यू कितना है? डी से ई की वैल्यू है 12, तो 12 का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर। और ए से ई की वैल्यू कितना है? 9, तो 9 का क्या कर दिए? स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? एडी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 225। और स्क्वायर कुछ तरफ ले जाओगे तो रूट में हो जाएगा। और 225 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो एडी इक्वल टू कितना हो गया? 15 मीटर। एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका विस्थापन हो गया। ओके चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। लेट्स सी। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। ए बी 6 मीटर है, बीसी 8 मीटर है। तो बताइए कि एसी का मान ज्ञात क्या किया होगा। सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन हमने करवाया था। देखिएगा कहता है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी, बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। यहां पर बी की वैल्यू है 90 डिग्री। चलो देखिएगा बी यहां पर 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे ए और ये हमने क्या ले लिया? सी। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ए बी कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। ओके इस क्वेश्चन में बीसी कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। और आपको निकालना क्या है? एसी क्या होगा? ए कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने होगा तो क्या होगा? एच। ये क्या हो गया? पी। और ये क्या हो गया? बी। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से रिलेशन को लिखते हैं, क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 36। 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 यानी 100। और 100 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी एसी जो साइड होगा उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 मीटर। ओके 6 मीटर है, 8 मीटर है, तो एच की वैल्यू भी क्या आएगा? 10 मीटर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या करता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है
एक व्यक्ति पहले कहाँ जा रहा है, पूरब दिशा में 7 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में 5 मीटर चलता है और अंत में पूरब दिशा में 5 मीटर चलकर रुक जाता है। तो बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। यानी एक्चुअल में आपको कैलकुलेट करना है विस्थापन, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब कि मिनिमम दूरी निकालना है, यानी आपको विस्थापन निकालना है। अगर ये क्वेश्चन कहता है कि कुल दूरी क्या होगा तो सभी को ऐड कर देते हैं, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है न्यूनतम ना, वो तो विस्थापन होती है, तो आपको विस्थापन निकालना है। आइए देखिएगा, ध्यान से फिर से एक और देखिएगा, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को दिखा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले आप डायरेक्शन को दिखाइएगा, बिना डायरेक्शन का बच्चों उसको सोल्व नहीं करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। ये क्या हो जाएगा, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, और ये साउथ मतलब दक्षिण। अब क्वेश्चन में देखिए क्या करा, एक व्यक्ति पहले पूरब दिशा में 7 मीटर चलता है, तो पहले पूरब दिशा की ओर लेके चलते हैं। पूरब दिशा की ओर कितना मीटर गया, 7 मीटर गया। दिस इज द 7 मीटर, ओके, दिस वन इज द 7 मीटर। यहां से लेकर यहां तक टोटल आपका लेंथ दिया हुआ है 7 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, बी। ए से बी का दूरी दिया हुआ है 7 मीटर। अब कहते फिर उत्तर दिशा में 5 मीटर चलता है। अब उत्तर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। चलिए उत्तर दिशा की ओर कितना मीटर गया बच्चों, 5 मीटर ऊपर की ओर, ओके। ये लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। चलिए 5 मीटर गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या करा, अंत में पूरब दिशा में 5 मीटर आता है। पूरब किधर जाएगा, ध्यान देना, पूरब किधर जाएगा, देखो पूरब उस तरफ चला जाएगा ना, पूरब इधर है, इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ भी कितना मीटर गया, 5 मीटर गया। चलो मानकर चलो, थोड़ा सा साइज छोटा हो गया लेकिन मानकर चलो, चलो भाई ठीक है, मानने में कोई दिक्कत है नहीं। मान लो कि ये भी कितना मीटर गया, 5 मीटर। ऐसा हम सिर्फ मान रहे हैं बच्चों, 5 मीटर। आप इसकी इसकी कंपेयर मत कर देना लेंथ का कि सर एक 5 मीटर बड़ा है, एक 5 मीटर छोटा है। एक्चुअली बोर्ड का आगे स्पेस कम है, इसके कारण से हमने इसको 5 मीटर मान लिया, ओके। अब यहाँ पे चलिए सारे पॉइंट का नाम दो, ए डी, इस पॉइंट का नाम दे दिए सी और इस पॉइंट का नाम दे दिए डी। हमको ए से डी की दूरी बताना है। ए से डी की दूरी क्या है, मतलब आपको ये बताना है, यहां से चलना है और ये लाना है, ये आपका दूरी क्या होगा, ओके ना। ए से डी निकालना है आपको, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए चलिए हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहां से छोटा सा हम इस तरह से लंब डालते हैं और इस साइड को हम इस तरह से मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, ए डी और इसका नाम दे दो ओ। तो ए ओ डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, एडी क्या है, करेक्ट ना। तो बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो ये 7 मीटर और ये 5 मीटर, मतलब ये टोटल जो आधार होगा वो कितना मीटर बन गया, 12 मीटर। और लंब तो आपका दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू कितना मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर। तो एडी निकालना है, तो ये किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा, करेक्ट ना। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय का उसकी जगह क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर मतलब एडी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब डीओ स्क्वायर। लंब हो गया डीओ का स्क्वायर और प्लस क्या बाबू, आधार स्क्वायर। आधार ए से लेकर कहां तक हो गया, ओ तक, तो एओ का स्क्वायर। चलिए एडी को कैलकुलेट करते हैं सभी की वैल्यू को रखते हुए। तो डीओ स्क्वायर, तो डी से ओ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर। एओ, ए से ओ का टोटल लेंथ कितना आ गया, 12 मीटर आ गया, तो 12 का स्क्वायर। चलिए देखिएगा, तो एक 5 का स्क्वायर हो गया और एक कितना हो गया, 12 का स्क्वायर। तो बताइएगा, सॉरी 12 का स्क्वायर हो गया ना, 12 का स्क्वायर, चलिए 12 का स्क्वायर। तो बोलिएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144। तो 12 और सॉरी 25 144 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। स्क्वायर है रूट में जाएगा तो 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 13। यानी ए से डी का जो दूरी होगा वो कितना आ जाएगा, 13 मीटर। इस डायग्राम को ध्यान देना, जब तक इस तरह से डायग्राम ना बनाओ क्वेश्चन से अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, ओके बच्चों। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, एक कार पहले उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम दिशा में कितना चलती है बच्चों, 30 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर चलती है
और अंत में पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है, तो कार का विस्थापन क्या होगा? सेम उसी तरीके से आइए ध्यान रखें, डायरेक्शन तैयार हो गया होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दो यहाँ पर। चलिए देखिए क्या करा क्वेश्चन अच्छे से। उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाती है, उत्तर किधर होगा? ऊपर की ओर। चलो उत्तर में कितना किलोमीटर गई? 20 किलोमीटर। ऐसा मान लो कि 20 किलोमीटर मान रहे हैं, 20 किलोमीटर गया। उसके बाद कहां गया? पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर। पश्चिम किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा ना, तो पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर गया? 30 किलोमीटर गया। चलिए पश्चिम में 30 किलोमीटर चला गया, मान लो ऐसा, ये 30 किलोमीटर गया। ये कितना किलोमीटर गया? उत्तर की ओर 20 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर। अब क्या कहता है? दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर जाता है। दक्षिण कहां चला जाएगा? ऊपर उत्तर है तो नीचे को जाएगा दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में कितना किलोमीटर जा रहा है? 12 किलोमीटर। तो दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर गया, करेक्ट ना? 12 किलोमीटर ऐसा मान लो, ये 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर। अब कहता अंत में पूरब दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, तो पूरब किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, तो पूरब दिशा में 15 किलोमीटर लेके जाते हैं। आइए बच्चों, पूरब दिशा में 15 किलोमीटर, ओके, पूरब दिशा में चला गया 15 किलोमीटर, ऐसा मान लो ये 15 किलोमीटर गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइएगा? यहां से चलना शुरू किया था, चलो इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए? ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी और डी से गया ई। तो क्वेश्चन कहता है कि विस्थापन क्या होगा, करेक्ट ना? तो विस्थापन का मतलब क्या? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभ कहां से किया बच्चों? ए से, और अंत कहां किया है? ई पर। तो दोनों किस तरह से मिला देते हैं, कंस्ट्रक्शन में ये भी कर लेते हैं। तो आपको बताना क्या है? ए ई की वैल्यू क्या है, ए से ई की वैल्यू बताना है आपको, ये वाला वैल्यू बताना है। तो ये यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बताओ सी से डी का डिस्टेंस कितना है? 12, यानी ए भी कितना है? 12, और टोटल कितना था? 20। तो 20 में से 12 चल गया, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 8। चलिए यहां से हमको ए वाला रेखा पता चल गया। ए से मान लो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या? एफ। ए से एफ के बीच का लेंथ कितनी, दूरी कितना आ गया? 8 मीटर। अब ई से एफ निकालो, तो ई से एफ कितना है? तो बताओ टोटल कितना था? 30। ये टोटल कितना था? 30, और 30 में से कितना चला गया? 15। तो ये भी कितना बच गया बच्चों? 15। 30 में से 15 गया तो 15 बच गया। अब ये 15 है या 8 है, तो क्या ये वाला नहीं निकल लगा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए? चलिए पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिएगा। कर्ण स्क्वायर मतलब ए ई स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ए एफ का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यानी ई एफ का स्क्वायर, ओके, ई एफ का स्क्वायर। तो बताएगा ए ई स्क्वायर हमको सॉरी ए ई हमको निकालना है, तो बोले ए एफ की वैल्यू कितना है? 8। तो 8 का क्या कर दो? स्क्वायर। ई एफ की वैल्यू कितना है? ई एफ की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो। चलिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 64, और 15 का स्क्वायर 225। चलिए दोनों को ऐड कीजिएगा, देखिए कितना जाता है। ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 289। अब स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और 289 289 का रूट करोगे ना तो कितना आएगा? 17, यानी ए ई की जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया? 17 मीटर। सो यहाँ पे कर सकते हैं कि विस्थापन जो होगा वो दोनों के बीच का कितना मीटर होगा? 17 मीटर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा क्वेश्चंस में बच्चों, काफी इजी क्वेश्चंस है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल जीरो लेवल का एक क्वेश्चन है, ये बेसिक टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्या करा, 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार से 15 मीटर से हटाकर रखा गया। कोई एक दीवार है जिस पर एक सीढ़ी लगाया। सीढ़ी कैसे लगता है? मान लो कि ये कोई दीवार है, दिस इज द दीवार, ओके, मान लो ऐसा कि ये एक दीवार है। अब इस दीवार पर हमको सीढ़ी लगाना है, तो सीढ़ी तो ऐसे नहीं लगा दोगे भाई, चढ़ोगे कैसे? गिर जाएगा। सीढ़ी इस तरह से लगेगा, करेक्ट ना? दीवार ऐसा होगा तो ये ऊपर से इसे बैंड करके लगेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। कर रहा है कि 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार से 15 मीटर से हटाकर रखा गया। मानकर चलो कि ये एक दीवार है, ऐसा मान लो कि ये कोई क्या है? दीवार है। दिस वन इज द दीवार, ओके, वाल, दिस वन इज द वाल, ये एक दीवार है। अब दीवार से 15 मीटर की दूरी पर हटाकर, चलो यहां से 15 मीटर की दूरी पर हटाया गया है और एक सीढ़ी लगाया गया जिसकी लंबाई कितना मीटर दी है? 25 मीटर।
25 मीटर लंबी एक सीढ़ी इस तरह से लगाया गया। तो ये कितना मीटर लंबी है? 25 मीटर। तो कहता क्या है, ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के निचली सिरा की ऊंचाई कितना है। यानी आपको ये निकालना है एच की वैल्यू कितना होगा, एच हाइट निकालना आपको। तो सबसे पहले इसमें लंब, कर्ण और आधार को पहचान लो। नाम दे सकते हो, चलिए नाम दे दो, ए बी और एक क्या हो गया सी। ये क्या लगा है? सीढ़ी। ओके, 15 मीटर की दूरी पर। तो क्वेश्चन करा के बताया कि ऊंचाई क्या होगा, यानी आपको ये वाला निकालना है, ए भी निकालना है। तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करो। ये कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाले इस साइड को क्या कहेंगे? हाइपोटेनस यानी एच यानी कर्ण होगा। और ये वाला आपका क्या हो गया? आधार हो गया यानी बेस हो गया। और ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया यानी पी हो गया। तो चलिए बताए, कर्ण स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या बाबू? आधार स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। चलो ए सी की वैल्यू आपका दिया हुआ है, ए से सी की वैल्यू कितना है? 25 यानी 25। तो 25 का स्क्वायर कर दिए। ए बी स्क्वायर, ए से बी आपको निकालना है बच्चों, हाइट तो निकालना था ना कि कितना ऊंचाई हो गया, ये बताना है। सीढ़ी का ऊपरी भाग और दीवार का निचली भाग का ऊंचाई कितना है, कितना दूरी है बताना आपको, यानी पी निकालना आपको। और बीसी कितना दिया? 15। तो 15 का क्या कर दिए? स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। ए बी का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 225। ओके ना। अब 225 यहाँ क्या है? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो 625 में से 225 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 400। यानी ए बी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 400। तो स्क्वायर उधर गया तो रूट में हो जाएगा और 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20। यानी आपका जो कह रहा क्वेश्चन कि बताइए कि सीढ़ी का ऊपरी भाग और दीवार का निचली भाग की ऊंचाई कितना है? तो सीढ़ी का ऊपरी भाग और दीवार का निचली भाग का ऊंचाई कितना आ गया बच्चों? 20 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको मजा भी आ रहा होगा, आनंद भी आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो भी आपकी जरूरत होगी कोशिश करेंगे उसका वीडियो हम लाने का। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे जो नए वीडियो आते रहेंगे उसका अपडेट आप तक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित। ध्यान दीजिएगा, आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना कि मैथ। ये मैथमेटिकल टूल्स है जिसका प्रयोग आपका फिजिक्स में होने वाला है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पाइथागोरस प्रमेय का क्या है? मैथमेटिकल टूल्स का पाइथागोरस प्रमेय का 7 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एक सड़क के दोनों ओर मकान है। एक सड़क है, दोनों ओर मकान है। मान लो ये पहला मकान है और ये दूसरा मकान है। दो मकान है सड़क के ओर, सड़क के बीच में एक सड़क की इस तरफ मकान है, एक सड़क के उस तरफ मकान है। अब क्वेश्चन में क्या करा है? 50 मीटर एक लंबी सीढ़ी है। अब सीढ़ी लगाना सड़क के भाई दोनों मकानों के बीच में। दिस वन इज द सड़क। ये क्या है? आपका सड़क है। सड़क के एक तरफ मकान, दूसरी तरफ मकान। कहता है कि जब उसका क्या कहता है, 50 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के एक ऐसे स्थान पे रखी जाती है कि उसका ऊपरी सिरा सड़क के एक और मकान की 48 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अगर एक और रखा जाए ना, एक और इसको रखा जाए तो कितना मीटर की ऊंचाई पे गया? 48 मीटर की ऊंचाई पर। और ये आपका कितना मीटर लंबा सीढ़ी है? 50 मीटर लंबा सीढ़ी है, करेक्ट ना। तो सड़क के दूसरी ओर से मकान को रखते हैं तो 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। तो मानकर चलो ये हाइट कितना मीटर दिया? 14 मीटर। और ये कितना हो गया? 50। तो कहता है कि सड़क की दूरी क्या होगी, सड़क की चौड़ाई क्या होगी? तो ये टोटल सड़क की चौड़ाई होगी यहां से यहां तक। तो मानकर चलो कि यहां से यहां की दूरी क्या है? x और यहां से यहां का दूरी क्या है? y। अगर x और y को निकालकर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो सड़क की टोटल चौड़ाई निकल जाएगा। दोनों मकानों के बीच की दूरी पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा होगा, नाम दीजिएगा ए बी और सी। एक त्रिभुज बन रहा है तो पहले समकोण त्रिभुज एबीसी से चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी से, और इससे किस की वैल्यू निकाल लेंगे? एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बच्चों ना। बताओ क्या होगा? कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया? 50। तो 50 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर और प्लस क्या? आधार स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके हम एक्स को निकाल लेते हैं। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 2500। 48 का स्क्वायर क्या होगा? चलो गुना कर लेना भाई 48 को 48 से। आ जाओ कर लेते हैं यहाँ पे। 48 को 48 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा? ये हो गया 4, ये हो गया 3 8, ये हो गया 2
और ये हो गया 93, यानी ऐड करोगे ना, इसको ऐड करके देख लो कितना आ जाएगा, 2304, यानी 2304 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया 2304 और प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। 2304 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2500 में से 2304 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6, 9 और 1, 196। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 14 मीटर। तो हमको x की वैल्यू निकल गया 14 मीटर। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, y का। तो चलो यहाँ पे नाम दे दो, ए बी सी, ये डी और ये क्या ले लिए, ई। ओके, तो यहां से अब देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये वाला कर्ण हो गया, ये वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया, निकाल सकते हो। चलिए अगला समकोण त्रिभुज से चलते हैं, ध्यान से बच्चों। किस समकोण त्रिभुज चलेंगे, सी डी से, हाँ करेक्ट, सी ई डी से। चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 90 के सामने वाला भुजा क्या, कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू कितना दिया, 50। तो 50 का क्या कर दिए, स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना बाबू, 14। तो 14 का क्या कर दिए, स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया, y। तो y का क्या कर दिए, स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 2500। 14 का स्क्वायर 196 और प्लस कितना हो गया, y स्क्वायर। 196 प्लस में इधर गया तो माइनस में, 2500 में से जब 196 को घटाओगे तो आ जाएगा 2304, और 2304 का वर्गमूल निकालोगे ना, 2304 किसका वर्गमूल आया था, स्क्वायर किसका था, 48 का, यानी 2304 का वर्गमूल क्या हो गया, 48। तो 48 मीटर आ गया। हमको निकालना है सड़क की टोटल चौड़ाई कितनी है, यानी डी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 14 और वाई की वैल्यू कितना आ गया, 48। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62। यानी ये जो सड़क की चौड़ाई होगी वो होगी 62 मीटर। तो ये था पहला आपका मैथमेटिकल टूल्स पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित क्वेश्चंस। अगला वीडियो के लिए आगे देखिएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो।